फोटो द्वारा हमारे युवा मोर्चा विधानसभा के महामंत्री क्रांति जी करेंगे। पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ पर लोगों के लिए किया गया। होली के मौके पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे लोगों को? कोरोना की महामारी के बाद में 2 साल के बाद करीबन होली मिलन के कार्यक्रम अभी जगह जगह होने जा रहे हैं और सच में 2 साल हमने बहुत बुरी तरह से निकाले। एक दूसरे को मिलना नहीं, एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यक्त नहीं करना, अगर त्योहार हो तो घर में ही रहना, घर में ही मनाना, ये सब मास्क लगाना, ये सब पाबंदी के बाद में होली सच मायने में हम मना रहे। इस तरह का वातावरण होली के पहले ही मुंबई में, महाराष्ट्र में सब जगह दिख रहा है और इसका ही यहाँ पर एक रूप हमें दिख रहा है। उत्तम विकास मंच और महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ने आयोजित किया है और मुझे लगता है होली में जैसे अलग अलग रंग हम एक दूसरे के उड़ाते हैं, उसका आनंद लेते हैं, वैसे इस देश में विकास के रंग भी उड़ना चालू होने वाले हैं। लास्ट 14 से ये चालू हुआ है और 5 राज्यों में बहुत बड़ी जीत लेने के बाद में अब आपने देखा कल से बुलडोजर बाबा ने बुलडोजर का काम चालू भी कर दिया, यानी विकास का एक पन्ना फिर से चालू हो जाएगा। 12 से 14 साल का वैक्सीनेशन भी चालू हो गया। आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें, विकास के अलग अलग रंग, जैसे ये कलर हैं अलग अलग, वैसे ये भी विकास के रंग इन हमारे हिंदुस्तानियों को मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, मलाड की जनता को मन से होली के रंग जैसे आपके जीवन में अलग अलग रंग आए, आपके जो सपने आपने इतने साल संजोए थे लेकिन 2 साल पूरे नहीं कर पाए, माँ भगवती आपके सपने पूरे कर देंगे और आप आपके जीवन में भी सुख लाएंगे और दूसरे के जीवन में भी सुख लाने के लिए प्रयास करोगे। और उसमें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के नेतृत्व में और यहाँ पर मलाड में इस 49 में हमारे दोस्त विशाल भाई के सानिध्य में ये सब हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। इसके अलावा होली की बात चल रही है, महाविकास आघाड़ी ने कई गाइडलाइंस जारी किया है। होली को लेकर 10 बजे के बाद डीजे बजाना जो है उसको परमिशन नहीं किया है। 10 बजे के बाद होली खेलने की मनाही की गई है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? ये नया थोड़ी है, ये महाविकास आघाड़ी तो हिंदू विरोधी है, हम ऑलवेज बोलते हैं। तो दही अंडी था तो उसमें भी बोला था इतना हाइट नहीं करने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, खाई ये इनकी ममता है। इसमें वेस्ट बंगाल में माता जी का विसर्जन के टाइम में भी पाबंदी लाई थी। दारू के दुकान महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चालू रखे थे लेकिन गणपति के लिए प्रॉब्लम थे, मंदिर खुले नहीं किए थे, गणपति विसर्जन में भी तकलीफें लाई थी। तो ये इनका स्थायी भाव है भाई, इसमें हमें कुछ नया नहीं लगता है, ये तो यही करते रहेंगे और उनकी इस आदत का हम विरोध करते रहेंगे। इनको सिर्फ कानून ये हिंदुओं के सनों के टाइम ही दिखता है, सभी को समान स्वरूप में देखने का ये आदत इस महाविकास आघाड़ी के सरकार को नहीं है, ये इनका स्थायी भाव है और हम उसका निषेध करते हैं। इसके अलावा आखिरी सवाल ये भी जानना चाहेंगे, द कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार बीजेपी सड़कों पर है और ये मांग है कि उसे टैक्स फ्री किया जाए, इसे किस तरह से देखते हैं? हालांकि इस पर प्रधानमंत्री का भी स्टेटमेंट आया हुआ है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? जिसे स्वाधीनता चाहिए उसे स्वाधीनता का इतिहास मालूम होना चाहिए, जिसे स्वाधीनता बरकरार रखनी है उसे स्वाधीनता का इतिहास मालूम होना चाहिए। और मुझे लगता है कश्मीर में 90s के दशक में जो हो गया वो इस कांग्रेस की सरकार ने दबा के रखा। 1947 के बाद में अगर मास पलायन इस देश में कहाँ होगा तो ये कश्मीर में हो गया
लेकिन ये लोगों के सामने उजागर नहीं किया गया क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ होगी, इसके लिए सत्य को दबा के रखने का प्रयास इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। सत्य को परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते, और इस फिल्म के माध्यम से ये सब उजागर हो रहा है। और फिल्म एक ऐसी शक्ति है जिसमें 100 भाषण से भी ज़्यादा ताकत होती है, और ये से फिल्म में ये सही बातें, सही इतिहास लोगों के सामने उजागर किया जा रहा है। हम तो सभी देशवासियों को कहेंगे, हमने बीजेपी करके मांग की है इसको टैक्स फ्री करें, ये सरकार करे ना करे, लोग पैसा खर्चा करके भी जाएंगे। 500 सिनेमा घरों में ये पहला पिक्चर था। इन लोगों ने समीक्षा करने के बाद में, प्रेशर लाने के बाद भी 2000 सिनेमा घरों में ये पिक्चर प्रदर्शित हो रही है, और ये संख्या दिन भर बढ़ती जाएगी। और लोग अपने देश का इतिहास, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट बुक में दिखाया नहीं गया है, इसके बारे में लिखा नहीं गया है, किस तरह हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ा, पूरा प्लान एक्टिविटी था। और इन हिंदुओं को, ये तो पंडित थे जिन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, जिन्होंने ये पढ़े लिखे थे, ये इस कश्मीर के बाहर जाके उन्होंने अपने आप को प्रस्थापित किया, लेकिन आज भी वो अपने देश, अपने घर में नहीं जा रहे। लेकिन अभी हमारी सरकार वहाँ पर आई है, प्रयास चालू है। इतिहास को सही लोगों के सामने लाना ज़रूरी है। जिन लोगों को सही वक्त पे गुस्सा नहीं आता है वो इतिहास कभी नहीं रचा सकते, और भारतीय जनता पार्टी को गलत चीज़ों के सामने अपनी बात रखने की आदत है, और हमारी बात रखेंगे। टैक्स फ्री करने के लिए प्रयास करेंगे। कांग्रेस और बाकी सरकार कितना भी करे, इस चीज़ को दबा नहीं सकती। विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे देशवासी? ये होली मिलन समारोह ही नहीं, ये होली मिलन समारोह और 4 राज्य में जो हम लोग महाजीत जो हासिल किए हैं, उसके उपलक्ष्य में आज उत्तर प्रदेश में, गोवा में, उत्तराखंड में और मणिपुर में जिस प्रकार से हम लोगों ने जीत हासिल किया है, तो ये बता रहा है कि बदलाव किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और आने वाले दिन में मुंबई के बीएमसी में भी बदलाव नजर आएगा, और जिसका शुरुआत शुरू हो चुका है। और आज इसका होली के त्यौहार में हमारे विनोद सलार जी के द्वारा इसका कदम रखा गया है अम्बुजवाड़ी में, और अम्बुजवाड़ी में भी बदलाव होगा। इसके अलावा बीएमसी की आपने जिक्र किया है, बीएमसी चुनाव जल्द आने वाले हैं, यहाँ की किस तरह की स्थिति है और किस तरह से आप आगे आने वाले हैं? जनता चाहेगी, और हमारे शीर्ष नेता गोपाल शेट्टी साहब, आशीष शेलार जी, अतुल भास्कर जी, मंडल के अध्यक्ष सुनील कोहली जी, जिला के अध्यक्ष गणेश शंकर जी, ये लोग अगर चाहेंगे और जनता अगर चाहेगी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित ही पार्टी की तरफ से लड़ेंगे, और लड़ेंगे नहीं जीतेंगे भी, और मालवानी में बदलाव लाएंगे। मालूनी के इस हिस्से की अगर बात करें तो यहाँ पर आने पर ही ऐसा लगता है कि हम किसी पिछड़े गांव में चले गए थे। तो जनता भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान है। जनता को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आश्वस्त? ये सवाल आपको यहाँ के विधायक से पूछना चाहिए। ये कितने साल से यहाँ के विधायक रह चुके हैं, और यहाँ पर ना स्कूल शिक्षा का यहाँ पर अभाव है, यहाँ पर ना कोई हॉस्पिटल का फैसिलिटी है, किसी प्रकार का अगर बात किया जाए किसी प्रकार का कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ये सवाल आपको यहाँ के विधायक अश्वंत शेख से करना चाहिए। माता जग पार्वती पिता हो महेश। भैया
कि तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, कि तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, देख के तुझको दिल को कैसा है, कैसा लगता है। सभी को ये मनोज भैया आ गए हैं, मनोज भैया को मेरा प्रणाम, हमारे बड़े भैया प्रेम कुमार भैया आ गए हैं, और दोनों हाथ सभी को उठाएंगे, कैसे कहना क्या कि बम बम बोल रहा है काफी, बम बम बोल रहा है काफी, बम बम बोल रहा है काफी, नारायण गुरुना भैरो बाबा वहाँ न कोई बात। मौके में ये 4 राज्य नहीं, ये तो एक झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है। और आज इस उत्सव को और दुगना उत्सव आशीर्वाद के लिए मैं अभिजीत राणे जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द बोले। उत्तम विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप गौड़ जी, मेरे प्रिय मित्र विशाल जी जो अनेक वर्षों से सामाजिक कार्य में अग्रसर है, आप सब लोगों को प्रथमतः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत यशस्वी साल आगे जाएंगे। पिछले साल कोरोना की वजह से हम होली खेल नहीं पाए, और इस साल आप सब लोगों को ढेर सारी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। मैं ज्यादा बोलकर आपके कार्यक्रम की मजा खराब नहीं करना चाहूंगा, मगर विशाल जी, प्रदीप गौड़ जी, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके साथ में हमेशा ही मैं तत्पर हूँ, और मेरे साथ जुड़े हुए 7-8 लाख कामगारों की तरफ से मैं विशाल जी को, प्रदीप जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत प्रगति करो, यशस्वी रहो, और आपके जो सपने आने वाले समय में, अभी चुनाव का वक्त है, जितना हो सके उतना लोगों की सेवा करो। आप सेवाभावी तौर पर ये सब काम करते आ रहे हो। मुझे विश्वास है कि ये जनता आप लोगों को सेवा करने की मौका देगी, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आप सक्रिय कार्यकर्ता हो। देवेंद्र जी के अच्छे काम की वजह से महाराष्ट्र में एक उभरता हुआ तेज आप सब लोगों को देखने मिल रहा है। निश्चित तौर पर विशाल जी, प्रदीप जी और उनकी पूरी टीम को फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूँ, और फिर एक बार आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। जय हिंद। सर, हमारे बीच में अभी कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर होली मिलन समारोह में आप आए हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या शुभकामनाएं देंगे? नहीं, माइक मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ हमारे यूनियन में मेरे साथ काम करने वाले प्रदीप गौड़ जी, जो ये पूरे विभाग और प्रभाग के लगभग 2-2,500 रिक्शा चालकों का नेतृत्व करते हैं। साथ में विशाल जी, जो हमेशा ही बहुत से कलाकारों को अवार्ड फंक्शन में मैं उनको देखता हूँ, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे 2 अच्छे विभूतियों के माध्यम से यहाँ पर एक बहुत रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित तौर पर चुनाव का एक
फेस्टिवल आपको देखने मिलेगा आगे के तौर पर। अगर ये दोनों भी लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पर यहाँ पर बदलाव दिखेगा। थैंक यू सर। और मैं आप लोग से तालियों से बोल रहा हूँ, मनोज जी का स्वागत करेंगे झारखंड से के अध्यक्ष मुंबई के मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नंदन जी से आग्रह करता हूँ कि उनका सोल और हमारा जो जैसे मैं उनको पूजा करता हूँ और हमारे पंडित जी कहलाते हैं, धर्मराज महाराज जी हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विशाल भगत चुकाने के लिए 24 घंटा 24x7 तैयार है और आप इस रंगारंग कार्यक्रम का मजा लेते रहे। और मेरी आवाज अगर मिश्रा भैया तक पहुंच रहा है, अगर मेरी आवाज मिश्रा भैया तक पहुंच रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा कि मिश्रा भैया कृपया स्टेज में आने का कष्ट करें। विशाल भाई सामने देखिए, विशाल भाई जी भाई टोपी डाल दो। राजी निकाल दिया। विशाल भगत जी करेंगे। सर थोड़ा पीछे आ गया। अभी ये जरूरी है के बीच में युवा मोर्चा के पिंटू गुप्ता जी, श्वेता दुबे जी का स्वागत माननीय विशाल भगत जी करेंगे। चलो एक फोटो ले लीजिए सबके। हाँ बिल्कुल आएगा भाई, ले ले फोटो ले ले। मेरे को गुरु चलिए मेरे को क्या कल्याण जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये 6 साल पहले यहीं पर आए थे, जिस समय ये स्टेज नहीं था और यहाँ दही हंडी का कार्यक्रम था। मेरा भाई, मैं इसके लिए जो भी कहूँ कम, क्योंकि आज के डेट में मुंबई के बड़े बड़े एक्टर को अवार्ड देता है, जो फादर ऑफ बॉलीवुड जिसको कहा जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड से नाम से। दादा साहब फाल्के के बारे में अगर कोई सोचा तो कल्याण जी जाना जी ने सोचा। ऐसे सोच रखने वाले अपने को गरीबों का एक्टर कहता है, लेकिन मैंने कहा है कल्याण तुम्हारा दिल बहुत अमीर है, तुम अमीरों का एक्टर हो, अमीरों का एक्टर हो। प्रदीप गौर का मैं आग्रह करता हूं कि नंदन सिंह जी आगे करें। और आज हमारे बीच में बॉलीवुड के जाने माने कलाकार ताहिर कमाल खान, एक बार दो तालियां हो जाए। आज पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर आए हैं। ताहिर कमाल खान न्यूज के दुनिया के बादशाह और साथ में आज बेहतरीन एक्टिंग और भूमिका निभा रहे हैं। एक्टिंग में हमारे अबीर भाई जो अपने सब काम को छोड़ के यहाँ पर आए हैं, मैं उनके दिल से धन्यवाद करता हूँ। फिल्म बनाने के लिए जो पैसे लगते हैं, जो प्रोड्यूसर है, ऐसे नंबर 1 हमारे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर रईस खान साहब हमारे बीच में आए, जो तो तालियां हो जाए। आज हिंदू मुस्लिम सिख सब एक साथ है। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के आइकन फिल्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मॉडल एक्टर श्री भेरू जैन साहब यहाँ पर आए, मैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आइए भेरू जैन साहब, थैंक यू कमाल खान साहब, थैंक यू रईस खान साहब, थैंक यू अभिन साहब, थैंक यू भेरू जैन साहब। जिनके पास खुद के पास 2 हाथ है, एक बार तालियां बजाओ। जिनके पास हाथ है, हाँ जिनके पास हाथ है, जो हाथ नहीं है तो उनको ताली नहीं। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि ताली बजाने की नहीं, अरे मैं यहाँ पे आया हूँ हम सबके प्रेम, दुनिया की प्रेम, होली है। मेरे भाई एक यहाँ पर है जिन
घर पे जाके मैं कभी भी खाना खाता हूँ, दिल भरी बातें करता हूँ, और बीजेपी के जाने माने नेता, जाने माने सिपाही, हम सबकी चहेते लाडले और आप सबके जान पहचान कौन, आप सबके जान पहचान कौन, कौन है वो, कौन है वो, उसका नाम है विशाल भगत। अरे जब तक नाम पहचानोगे तब तक तो मेरी जबान से आ जाएगा नाम। इसके बाद जिनकी आवाज में मधुर है, जब वो एंकरिंग करते हैं तो ऐसा लगता है फूल ऊपर से बरसता है। और ऐसे एंकर, ऐसे कवि और ऐसे इंसान प्रेम साहब, एक बार जोरदार तालियां बजाना मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु समान प्रेम साहब। एक प्रेम नाम है मेरा और एक प्रेम मेरा गुरु है मेरा। क्या बात है। और सामने हमारे जाने माने मेरे भाई प्रदीप गौर साहब, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए, प्रदीप गौर साहब के लिए। बहुत अच्छा काम करते हैं और जिनके पास खुद के पास हाथ है, ये तमाम जो हमारे म्यूजिशियन है, कलाकार यहाँ पर आए हैं, ये कलाकार कभी मरता नहीं है, ये कलाकार कभी झुकता नहीं है, ये कलाकार कभी थकता नहीं है, रुकता नहीं है, क्योंकि ये कलाकार वो कलाकार है जो लॉकडाउन में सभी को दिखा दिया है तो भाई हम बॉम्बे को नहीं छोड़ेंगे भाई, हम कलाकार हैं, कलाकार दिखाने के लिए हम यहाँ रहेंगे, इस मिट्टी पे रहेंगे और झंडा गाएंगे। इसी का नाम है कलाकार। जो तमाम जो कलाकार यहाँ पर आए मैं माइक देता हूँ। हम सबसे बड़े, हाइट में भी बड़े हैं, नाम से बड़े हैं, कद से बड़े हैं, पैसा से बड़े हैं, विशाल भगत साहब। पूरी गाना गाइए। दोनों हाथ सभी को घुटना की सभी को ऐसा
वीरज में होली है रतिया आज वीरज में होली है रतिया होली है रतिया बड़ा जोरी है रतिया आज वीरज में होली है रतिया आज वीरज में होली है रतिया होली है रतिया बड़ा जोरी 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 है रतिया होली है रतिया होली है रतिया आज वीरज में होली है रतिया होली है रतिया होली खेले रघुबीरा 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 होली राम लला हो भान लला हो भान श्याम लला और राम लला हो भान श्याम लला कहरे अरे देखा अवधिया के रहोलिया के कमला गायिका प्रियंका मौर्य जी, आप सब फेसबुक के माध्यम से देखते होंगे इनके। आपको मैं बता दूं इनके 25 लाख फॉलोअर हैं फेसबुक पे। सिंगर प्रियंका मौर्य जी के 25 लाख फॉलोअर हैं। इस आज बता के बहुत हंस हो रहा है ये बात मुझे। 26 तारीख को जय श्री राम, जय श्री राम, श्याम रामचंद्र
के लिए रास्ता नहीं था। यहाँ पर महिलाओं की आवाज को उठाती रहती है, लड़ते रहती है। वो ऐसी एक महिला कर्मठ मेरी बहन, जिस समय पहली बार मैं 15 साल अंगुलवाड़ी में जब आया था तो उसने कहा था कि भाई मलाड का बदलाव होना चाहिए। आज वो बहन मेरे को आशीर्वाद देने आई है, इसलिए मैं जानकी सिंह को स्टेज में बुलाने का कष्ट करता हूं। जानकी दीदी, आप स्टेज में आओ और अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दो। वही 15 साल वाला भाई आज आपके बीच में है। अरे चाचा, एक मिनट चाचा, ओ चाचा, अरे दादा, एक्सक्लूसिव फुटेज है हमारा, लाइव चल रहा है। अजय फोटो ले ले इधर, फोटो अजय जल्दी ले। लेकिन उसके बावजूद भी अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए मंच में आई है। मैं तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हे बहन, तुम आगे बढ़ो, कभी भी तुम्हारे साथ कोई दरकार पड़े तो 24 घंटा आपके साथ
जोरदार तालियां भैया के लिए। सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार। बहुत सारी गलती हुई, मुझे मालूम है, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन विशाल जी का आदेश था। एक बार हमारे मित्र विशाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मेरी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन विशाल जी का आदेश था, तो ये लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आप सबके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। और अब मैं चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन और उम्दा कलाकार एक और हमारे बीच में है, जिनका नाम है कल्याण जी जाना। तो मैं चाहूँगा कल्याण जी जाना स्टेज पर आए और अपनी छोटी सी परफॉर्म ये तो दुनिया देखा कि नहीं आप लोगों ने? अभी देखा था ना डांस? अरे अभी तो किया था मैंने। अरे अभी तो किया था मैंने। तो एक काम करो, दिल थाम के बैठो। हमारे बहन जो है कभी से बैठी है, बेहतरीन सिंगर और सानिया और सिंगरिया। तो हमारे बीच में आरपीआई पार्टी के जाने माने नेता और हम सबके चहीते लाडले एक समाज सेवक और हम सबके प्यारे मेरे बड़े भाई माननीय श्री रमेश गौर साहब हमारे स्टेज पे बैठे हैं। और इसके अलावा मैं आप सभी को एक कह दूं, जिस तरीके से 4 राज्यों में बीजेपी आया है, मैं चाहता हूं पूरी हिंदुस्तान में हर घर में मोदी, हर घर में योगी, हर घर में मोदी और हर घर में योगी, ये डंका बजेगा। जिस तरीके से आप सभी के आशीर्वाद से हम यूपी में हिलाया दिखाया सबको, और इसी तरह पूरी हिंदुस्तान में झंडा गाड़ेंगे बीजेपी का, तो हर घर में मोदी और हर घर में योगी। और यहाँ होगा आपके प्यारा भाई विशाल भगत। चलिए।
अरे जोरदार तालियां भैया के लिए। और हमारे बीच बहुत ही मैं तमाम मीडिया को नमन करता हूं जो इस मालवनी के एंडिंग में आप लोग आए, इतना दूर आप लोग आए। मैं तमाम मीडिया को सभी को नमन करता हूं। यहाँ पे तमाम मीडिया, अड्डा, टाइम्स नाउ, इंडिया इशू, बहुत सारे ब्रेकिंग खबरें, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। दलविंदर भाई को नमन करता हूँ। आज जो मैं यहाँ पर आया हूँ, बीजेपी के नेता और हमारे बड़े भाई और बहुत ही अच्छे हमारे शुभ चिंतक, यहाँ के युवा नेता हमारे विशाल भगत साहब का आगमन, उनका बुलावा था, इसलिए हम लोग आगमन हुए। मैं कह दूँ मेरे साथ में, मतलब हमारे साथ, मेरे साथ नहीं, हम सब जो यहाँ पे खड़े हैं सब अपनी जगह पे एक सुपरस्टार है। मेरे राइट कंधे में जो हाथ रखा है ये एक ऐसे शख्स के जो मीडिया में अपना एक बहुत ही बड़ा पहचान बनाया। इसके बाद OTT प्लेटफॉर्म के जरिए में फिल्म लाइन में कदम रखा है एज ए एक्टर और एज ए प्रोड्यूसर। आबिर भाई एक ब्रांड है। साथ में मेरे लेफ्ट में जो मेरा भाई खड़े हैं वैरू जैन, एक नाम है इस मुंबई में दादा साहेब फाल्के आइकन ऑफ फिल्म्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे भाई, मेरी जान वैरू जैन। और साथ में राइट साइड में एक और एक योद्धा खड़ा है जिनका नाम है ताहिल कमाल खान, एक बेहतरीन कलाकार है और एक साथ एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा इंसानियत निभाते हैं। इस मुंबई शहर में ऐसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है और अल्लाह ताला भगवान ने मुझे महादेव ने मुझे एक अच्छा दोस्त दिया, इसका नाम है ताहिल कमाल खान। इसके अलावा फिल्म लाइन के जाने माने प्रोड्यूसर, एक बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज़र और एक दिल का रिश्ते में बोलता है ना, तो रिश्ते में मेरे बाप लगता है लेकिन मेरे रिश्ते में मेरा वो बड़ा भाई लगता है, उसका नाम है रईस खान साहब। मैं थैंक यू सो मच करता हूँ तमाम मीडिया को, यहाँ पे आए हैं तमाम मेहमानों को। यहाँ पे आए हुए रमेश गौर जी, RPI के नेता, अभिजीत राणे जी जो यहाँ पे आके गए हैं, एक कामगार नेता, हम सबके बड़े भाई, और तमाम यहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रा जो कलाकार हैं उन सभी ने बहुत अच्छा से अपना कला को निभाया है। यहाँ के पब्लिक बहुत अच्छा है। अम्बुजबाड़ी के पब्लिक बोले तो रापचिक, मतलब कोई कलाकार अगर स्टेज पे जाता है तो उनको सिर्फ ताली चाहिए और आवाज़ चाहिए, तो यहाँ पे वो चीज़ मिला, ताली और आवाज़, इसलिए हम जैसे कलाकार को और अच्छा लगता है। और मैं सही में दिल से धन्यवाद करता हूँ मीडिया को। एक 8 नंबर के एंडिंग में मीडिया आए, मैं इस मीडिया को मैं नमन करता हूँ। जो मीडिया कहीं भी आते हैं, हमारे चौथा स्तंभ है हिंदुस्तान का, मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूँ हाथ जोड़ के। एंड थैंक यू मीडिया, आप हमें दिखाते हैं और हम दुनिया में देखते हैं, इसलिए आप सभी को मेरा सलाम है। सबसे पहले आप सबको बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार। और इस तरह के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे कि आप देखते हैं हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, और एक त्यौहार ऐसा त्यौहार है जिसको हर कोई बड़े शौक से मनाता है। हमने भी बड़े शौक से मनाया। विशाल जी बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं और हमारे भाई जैसे कल्याणी जाना ने अभी कहा कि वाकई रियली ये बहुत साल पुराने मेरे दोस्त हैं। बहुत अच्छे बुरे समय देखा हमने ज़िंदगी में, चलते आ रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। बस आप सबका प्यार दुआएं रहेंगी, इसी तरह से आशीर्वाद रहेगा तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम लोग इसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया को, यूनिवर्सल मीडिया को फेस करेंगे। तो आप सबका प्यार रहेगा तो इंशाल्लाह जरूर होगा। आप सब अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू दोस्तों। रईस भाई लव यू, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। विशाल भाई ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है कार्यक्रम को, और सभी धर्मों को मिलकर एक साथ हर फेस्टिवल में सम्मिलित होकर मनाना चाहिए। और मैं चाहता हूँ ऐसे कार्यक्रम होते रहें और हम सभी भाई आते रहें और ऐसे ही हर धर्म का सम्मान करते रहें। धन्यवाद आप सभी मीडिया का, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू दोस्तों। आबिर भाई देखिए, होली जो है इतना प्यारा त्यौहार है क्योंकि कलर से खेला जाता है, रंगों से। तो आपसी मतभेद भुला करके आपस में प्यार करें, जाति धर्म से ऊपर उठकर
एक साथ होकर के इस रंगों के त्यौहार को मनाएं। बस यही कहना चाहूँगा। हैप्पी होली। हमारे गुरु भाई सबसे पहले मैं सभी मीडिया वालों को नमस्कार करता हूँ। आज विशाल जी ने हमें यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए मैं इनको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। और जो भी त्यौहार आ रहा है, हैप्पी होली, सबको पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों को मैं हैप्पी होली कहना चाहता हूँ। ये खुशियों का त्यौहार है और ऐसे सबके जीवन में रंग भरते रहे। थैंक यू। मैं सभी मीडिया को हैप्पी होली, उनके परिवार को हैप्पी होली और साथ में पूरी हिंदुस्तान को एडवांस आई लव हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। आई लव यू ऑल। हर हर महादेव।